दोस्तों, आज का टॉपिक एक्सपोनेंशियल यानी घात वो लेकर चलेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने फ्रैक्शन ऑपरेशंस और कंपैरिजन वो किया था, तो इस बार घात यानी एक्सपोनेंशियल उनको लेकर चलेंगे। तो उनमें उनके फॉर्मूले और जो इनके पद और चर और अचर राशियां, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इनसे जो पद बनाना वो सीखेंगे और फिर उनमें गुणा, जमा, भाग और घटा उस टाइप के वो भी एक सैंपल क्वेश्चंस वो लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये घात के रूप में कोई अगर ये वेरिएबल है ए की घात यानी एक्सपोनेंट ये ऊपर है, वो 0, 1, 3 इस टाइप से ये घात में आते हैं। तो इनमें किसका क्या मतलब है और इनका क्या रीजन होता है। तो इनमें कुछ ये फॉर्मूले टाइप के हैं, तो इनको थोड़ा रटना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। तो ये आगे जाके जो हम भी सवाल या जो भी आगे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनमें ये बहुत जरूरी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले ये चर और अचर, ये राशियां यानी क्वांटिटी, ये होता क्या है, चर यानी वेरिएबल और ये कांस्टेंट। चर जो जिनका मान हम कुछ भी रखें यानी वो बदलने वाला क्वांटिटी होती है। तो वो राशि हम चाहे 2 रखें, चाहे 4 रखें या 5 रखें, तो उनको एक एक्सप्रेशन यानी एक पदों के एक फंक्शन यानी व्यंजन, उनको हम उनके स्थान पर अगर वो रखते हैं तो उनका मान हल करने के बाद कुछ और रिजल्ट में आता है। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे अगर x + 2, तो वेरिएबल है ये x, तो इस और ये है कांस्टेंट, ये कभी बदलता नहीं है। तो ये कांस्टेंट है जो फिक्स है, तो इनको हम 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4। तो ये वाला x की जगह हम अगर 3 रख दें, ये हमारा फंक्शन है px। तो यानी हमने एक ऐसी वेरिएबल लिया जो ये फंक्शन हमने p ले लिया, इसका मान। तो इसमें x हमारा वेरिएबल मान लो 3 इसकी जगह पे रखें तो इसका मान बदल जाएगा। तो x की जगह 3 और इधर 2, तो इन दोनों का जमा होके 5 आएगा। यानी ये जो फंक्शन है इसका मान ये है। अभी x अगर हम बदल दें तो 3 की जगह हम 4 कर दें, तो 6, 5 कर दें, 7, तो इस प्रकार से ये वेरिएबल है, वेरी होता रहेगा। लेकिन 2 ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 2 ही होगा। तो इन दोनों के पदों के जुड़ने से एक इनका चाहे जमा हो तो एक गुणा के रूप में, जैसे x, इसकी घात भी हो सकती है। तो इन सबको मिलाकर अगर इस प्रकार से कोई भी फंक्शन है तो इसको हम हल करेंगे तो
फंक्शन हमारा उसका रिजल्ट बदल जाएगा। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल है x है, तो अगर ये हमारा कोई फंक्शन है qx, तो जिसमें x की जगह 2 रखें, 3 रखें, 4, 5, 6, तो इनका जब हल करेंगे तो इनके पूरा फंक्शन का मान चेंज होता रहेगा। और लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है। तो इसी प्रकार से ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो ये चर है, चर का मतलब चलने वाला या बदलने वाला, और अचर जो कभी स्थित होता है हमेशा, यानी जो बदल नहीं सकता, तो ये अचर, ये राशि। ठीक है, तो अब इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले ये घात, हम इनको पहले इस पे डिस्कस करते हैं। तो a की घात है 0। अगर a की घात 0 हो, चाहे x की घात भी 0 हो, y कोई हो, b की घात 0 हो, दो खुद ये सब है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। तो ये 2, 3, 4, लेकिन इनकी घात 0, तो इनका सबका मान 1 के बराबर होता है। तो कोई सी भी राशि है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो उन सबका मान 1 ही होता है। ठीक है, अब किसी की भी घात अगर 1 है तो जो उसकी राशि है तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो a की घात अगर 1 है तो a ही आएगा। अब अगर घात 3 है तो a गुणा a, यानी ये 3 बार गुणा की जाए तो इसकी घात a की घात 3 हो जाती है। 5 है तो a की घात 5, यानी 5 बार उनकी गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसीलिए 1 था, a की घात 1 था तो एक ही वेरिएबल था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल एक ही होना चाहिए, इनको एक ही बार में गुणा करेंगे, तो जब गुणा होते हैं तो इनकी घात बदल जाती है, यानी जमा हो जाती है। तो अभी इसमें गुणा करेंगे तो उसको भी देखते हैं। अब a की घात अगर -3 है या -1 है तो ये क्या होगा, 1 बट्टे नीचे घात 3 प्लस में हो जाएगा। अगर ये नीचे है, जैसे 1 के बट्टे में नीचे है a की घात 5, तो ये घात जब ऊपर हम लिखेंगे तो ये घटा में हो जाएगी। यानी अगर ऊपर कुछ है अगर अंश बट्टा हर, तो अगर x 4 है तो ये इसको हम नीचे अगर लाएंगे तो हर में आ जाएगा। अंश को हर में बदलने के लिए घात माइनस में हो जाती है, और अगर ये चर राशि अगर माइनस में है तो ये हर में आएगी तो इसकी घात बदल जाएगी, तो यानी माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस में हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर नीचे है अगर कुछ जमा की घात x की घात माइनस जमा की 4 है, तो जब ऊपर अगर अंश में लेके जाना है तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो x -7, और अगर माइनस में है तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी। तो a की घात 2 गुणा a की घात 5, अगर ये गुणा होते हैं, अगर a की
चर राशियां यानी वेरिएबल्स एक ही हों तो इनकी घात जब गुणा होती है तो घात जमा हो जाती है, तो ये 1 की घात 7 हो गई। इसी प्रकार से अगर ये भाग में होते हैं यानी बट्टे के रूप में है या भाग का निशान है तो इनमें ऊपर वाली ऊपर है और जब ये नीचे वाली ये भी वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो ये ऊपर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात -7 हो जाएगी और इनमें से जब ये घटाएंगे तो a -4। अगर इसको a की घात ऊपर जो a की घात 3 है इसको अगर नीचे लिखना है तो क्या करेंगे, तो ये a की घात 7 है नीचे, अब ये जब नीचे अगर लाना है तो इसको a की घात 7 में से 3 घट जाएगी और ये नीचे आ जाएगा हर में, तो a की घात 4। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, तो इनको याद रखना है, तो ये हमेशा ये काम भी आएंगे। अब इनमें ये जमा के हैं कुछ, तो इनमें भी क्या है, जब 2a + 3a इनको जब जोड़ेंगे तो ये चर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही रहेंगे, तो 2a = 3a, तो जब जोड़ेंगे तो 5a। इसी प्रकार से इसमें चर राशि हमारी a², खाली a नहीं है, a², तो ये a² कितना 1 है और यहाँ पे -4 है, तो जब घटाएंगे तो -3a², तो ये चर राशि हमारी a², और इसमें था खाली a। तो ये जब जमा और घटा होते हैं तो इसमें पूरा ये हम लिखेंगे कौन सी घात है और किस प्रकार की है। तो अब इनमें 5a³ यानी 5a की घात 3 -3a + 7a - a की घात 3, तो इसको जब हम हल करेंगे a की घात 3 है, a की घात 3 दोनों एक प्रकार के हैं वेरिएबल्स, तो ये 5a की घात 3 और ये -1 a की घात 3, तो ये जब घटेंगे तो 4a की घात 3, और इन दोनों में a है तो -3 है, ये +7 है, तो जब घटेंगे तो जमा का निशान आएगा और बड़ी संख्या है, तो जब घटेंगे तो 4 आ गया और a यहाँ पे। अब ये जुड़ नहीं सकते, क्यों, यहाँ पे ये चर है a की घात 3 और यहाँ पे चर है a, तो ये जुड़ नहीं सकते। ठीक है, एक ही प्रकार के चर होते हैं, वो जुड़ते भी हैं घटते भी हैं। और इसी प्रकार से b की घात 3 है, यहाँ b की घात 3 है, तो इन दोनों को जब ये दोनों जमा के हैं जोड़ देते हैं, 3b की घात 3, ये माइनस का a की घात 2, a की घात 2, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये घटेंगे 3 में से, तो 3 में से 1 गए 2, और जमा का निशान होगा और a की घात 2, और ये अलग, ये भी अलग है, b की घात 3 है, ये a की घात 2 है, ये वेरिएबल अलग अलग है, तो ये भी नहीं जुड़ सकते। अब ये वाले गुणा के रूप में है, गुणा ये भी है, लेकिन यहाँ पे चर राशि यानी वेरिएबल्स एक ही है, कॉमन है, तो गुणा में थोड़ा अलग है, जमा घटा वाला अलग है, इसमें पूरा ये माना जाएगा, और इसमें जैसे ये है इसको पूरा वेरिएबल मानेंगे जमा और घटा में। और जब गुणा में होता है तो खाली हमको जो बेस वाला, तो a की घात कितनी भी हो, 5 हो 6 हो घात, तो उससे मतलब नहीं, जब गुणा करते हैं तो सीधा खाली ये देखा जाएगा, तो जब हम गुणा करते हैं तो a एक जैसे हो और इनकी घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं इस प्रकार से। तो इसमें
लेकिन ये अलग है, एक जैसी नहीं है। तो ए और बी जब गुणा करेंगे तो हम गुणा तो हो नहीं सकता, ना इनकी घात जुड़ सकती, तो इसको खाली गुणा का निशान हटा सकते हैं। अब ये वाले में ये ए की घात 1 है, यहाँ ए की घात 3 है, खाली इन दोनों को हम भाग ले लेते हैं, जैसे ये है और ये गुणा के रूप में है ही है, तो इसको हम खाली एक्सप्लेन करने के लिए हम ये लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें से ये इसको ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए की घात 1 है ऊपर जाएगा ये, तो माइनस के 3 हो गया, और ये गुणा में 3 है, तो ये ए की घात -2 घटाने पर, और ये b का गुणा भी हम हटा सकते हैं, तो सिंपल हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन भी हो गया। अब इसको और देखते हैं, इसमें ये गुणा के रूप में जब भी होते हैं तो इस प्रकार के आगे जाके ये हमें सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। तो इन दोनों में देखते हैं ए 3 है, तो ये ऊपर वाले हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं, तो ए की घात -3 यहाँ गुणा के रूप में है, ए की घात 1 है, तो ये जुड़ जाएगा गुणा में जुड़ते हैं। अब ये वाला नीचे है यानी बट्टे में है, तो ये चाहे इसके नीचे हो, इसके नीचे हो, चाहे इसके नीचे, क्यों गुणा का संबंध है और नीचे होगा, तो ये इसके भी बट्टे में है, इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी। तो जब ये ऊपर भाग देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी लेकिन चिन्ह हमारा -2 का है, तो चिन्ह पलट जाता है जब ऊपर लिखा जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। अब b हम लेते हैं, b वाला ये है और बस 2 है, तो इसको भी खाली b वाले एक तरफ लिख लेते हैं, तो b की घात 3 है, तो नीचे वाला जो है जब ऊपर ले जाएंगे b², तो इसको ऊपर जाके -2 हो जाएगा, प्लस का है तो ऊपर जाके -2, और यहाँ पे c, तो c वाले यहाँ 1 है 5 और नीचे वाले 2 हैं हर में, तो ये सर पलट देंगे, बाकी ये ऊपर वाला तो है प्लस का 5, तो जब ऊपर ये ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 1, और ये वाला प्लस का 2 है घात, ऊपर जाएगी तो -2 हो गया। इसको और हल करते हैं तो a घात हो गई, घटने के बाद 0 हो जाएगी, और ये b में से घटाया 1 प्लस का आ गया 1, और यहाँ पे c, तो 5 1 6 में से 2 घटाए 4 प्लस के। अब यहाँ पे घात a की घात 0 होती है, हमने अभी देखा, तो यहाँ पे 1 हो गया, एक की किसी से भी गुणा करो तो वही होगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इन दोनों की गुणा करो, b की घात 1 है तो खाली b लिख सकते हैं और गुणा का चिन्ह हटा दो, और c की घात 4। तो इस प्रकार के ये फॉर्मूले थे। अब हम सॉल्व करेंगे, तो अब इनको ध्यान में रखते हुए फिर हम स्पीड में हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को घंटी जरूर दबाइए। तो थैंक यू।